हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की रिवीजन, है ना। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, करना। क्या बोला है? इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड पेंसिल इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड be arranged so that I is always next to L। लगाओ दिमाग। क्वेश्चन समझ में आ गया? पेंसिल से ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें जो आई हो वो हमेशा क्या हो? एल के बाद हो। निकालो। चलो बच्चों यहां देखना, क्वेश्चन क्या था? पेंसिल से ऐसे कितने वर्ड्स बना सकता हूं जिसमें क्या हो, जो आई हो वो हमेशा एल के बाद हो। ऐसे वर्ड्स बना रहे हैं। अच्छा, जब भी आई जो है वो एल के बाद होना चाहिए, तो इसका मतलब आई और एल हमेशा एक साथ होने चाहिए। आई इज जस्ट नेक्स्ट टू एल। देखो, आई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू एल, मतलब एल के बाद होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मतलब साथ में चाहिए। आई जो है एल के बाद चाहिए, बस। आई जो है वो क्या चाहिए? एल के बाद। इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब मुझे आई और एल हमेशा साथ चाहिए। और जिस भी चीजों को एक साथ लाना होता है तो क्या करते हैं? उनको एक मान लेते हैं, है ना भाई। चलो, तो इनको अगर मैं एक मान लूं, आई और एल को, तो क्या होगा? इनको एक मान लो तो एक दो। लेट अस कंसीडर आई क्या चाहिए? एल के बाद। लेट अस कंसीडर एल आई एज अ सिंगल लेटर। एल आई एज अ सिंगल लेटर। समझ गए? अब इसके बाद मैंने इन दो लेटर को एक लेटर मान लिया, तो अब मुझे टोटल नंबर की जो अरेंजमेंट है वो कितनी करनी है? तो देखो, देयरफॉर टोटल नंबर टोटल नंबर्स ऑफ लेटर टू बी अरेंज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज। ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस इन दो को एक मान लिया, +1। कितने आए बच्चों? 5 आए। समझ गए? है ना भाई। तो मुझे 5 लेटर की अरेंजमेंट करनी है, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स in which I is always next to L इज इक्वल टू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। समझ गए? इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 5 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, क्या इन दो लेटर की अरेंजमेंट करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे आई क्या चाहिए? हमेशा एल के बाद। अगर अरेंजमेंट कर दूंगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना भाई। तो इनकी अरेंजमेंट तो नहीं करूंगा। इनकी जो अरेंजमेंट है बस यही रहेगी। तो इसको अगर लिखना है तो 1 लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं, लिखो ही मत। आंसर आ गया 120। समझ में आया क्वेश्चन? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया कर सकते हो पक्का। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। इन हाउ मैनी वेज 12 बॉयज in how many ways 12 boys can be seated on 10 chairs 10 chairs in a row so that two particular boys always take seats of their choice।
ये क्वेश्चन है बच्चों, करो। देखो भाई सॉल्यूशन क्या बोला इसने यार, 12 बॉयज कैन बी सीटेड ऑन अ 10 चेयर इन अ रो सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज ऑलवेज टेक सीट ऑफ देयर चॉइस। क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे पास बच्चे कितने हैं? 12। मेरे पास चेयर कितनी है? 10। तो उन 12 बच्चों को 10 चेयर पर बैठाना, तो हमेशा कोई 10 ही बैठेंगे, 2 तो बच जाएगा। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 12P10। अब सी वाले कहां से आ जाते हो? बैठाना मतलब अरेंजमेंट, 12P10 आएगा। आई बात समझ में? बट अब यहां पर कंडीशन क्या है भाई? 2 जो है हमारे प्रधानमंत्री, मतलब जो हमारे मंत्री हैं उनके बेटे हैं, वीआईपी हैं वो। 4 5 6 7 8 9 10 2 बच्चे ऐसे हैं, मान लो उन 2 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा बैठेंगे, और बैठेंगे भी वही बाप, पापा क्या है? मंत्री है ना भाई, बैठेंगे भी अपनी मर्जी से जहां उनका मन करेगा। तो सबसे पहले जो जिद्दी बच्चे हैं पहले उनको बिठा लो। 2 बच्चे हैं, जहां उनका मन कर रहा है वहां बिठा लो। तो मेरे पास उन 2 बच्चों के पास अवेलेबल ऑप्शन कितने होंगे? 10। उनमें से वो कितनी जगह बैठेंगे? 2। तो सबसे पहले उनको बिठा लो। तो इन 10 में से किन्हीं भी 2 जगह जहां पे उनका मन कर रहा है वहां बिठा दो, बैठ गए, है ना? 10 में से 2 जगह बैठ गए। अब इनटू कितने बच्चे बैठ गए? 2। अब कितने बच्चे? अब मेरे पास कितनी चेयर खाली बची? 8। मेरे पास बच्चे कितने बचे? 10। अब उन 10 में से कोई 8 बैठेंगे। अब वो तो बेचारे शरीफ से हैं, तो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? 10P8। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? पहले उन 2 को बैठा दिया, वो 2 10 में से कहीं भी बैठ जाएंगे। फिर बच्चे कितने? 8 बच्चे। ओ, चेयर कितनी बची? 8। बच्चे कितने बच्चे? 10। उनमें से कोई 8 बैठना है तो 10P8। समझ में आया यार? आ गया अच्छे से? पक्का? अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो भाई, यहां पे लिख देना टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस। A student has to answer 10 questions. A student has to answer 10 questions. चलो, choosing at least 4 from each part. Choosing at least 4 from each part. Choosing at least 4 from each of part A, each of part A and B. ठीक है। If there are 6 questions in part A and 7 in part B. 7 in part B. In how many ways? In how many ways can the student choose 10 questions? करो। चलो सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया? बच्चे को टोटल 10 क्वेश्चन चूज करने हैं और हर एक पार्ट से कम 4, पार्ट ए से भी कम 4 और पार्ट बी से भी कम 4। अच्छा, और पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 7। भाई ए में कितने क्वेश्चन है? 7। और बी में कितने हैं? अच्छा, ए में 6 हैं और बी में कितने हैं? 7। उसको टोटल 10 क्वेश्चन चूज करने हैं और हर एक से 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, in which student
can choose total number of ways in which student can choose the questions is equal to, अब हर एक में से कम 4, अगर वो पहले वाले में से 4 लेगा तो इसमें से कितने लेगा 6, 10 चूज करने हैं तो इसे कैसे लिखूंगा 6c4 इंटू 7c6। अगला केस हो सकता है पहले वाले में से भी 5 और दूसरे वाले में से भी 5, तो कितना होगा 6c5 इंटू 7c5। और हो सकता है क्या पहले वाले में से कितने 4, अबे 4 ओ नहीं 6, सॉरी मैं ही गलती हूं, और इसमें से कितने 4। ये 3 केस बनेंगे, सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करना। क्वेश्चन है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 2 3, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 2 3, how many numbers greater than 20,000 can be made? ये करो। देखो भाई इन नंबरों को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो 20,000 से बड़े हो गए। सबसे पहली बात, इसका लॉजिक क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है यार? मतलब 5 डिजिट वाला कोई भी नंबर है जिसके आगे 2 हो या 2 से बड़ा नंबर हो, वो हमेशा 20,000 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आई? कोई 5 डिजिट का नंबर है, तो मैं अगर कोई भी 5 डिजिट का नंबर बनाऊं जिसके आगे 2 हो या 2 से बड़ी डिजिट हो, तो वो हमेशा क्या होगा 20,000 से बड़ा होगा, है ना भाई? तो सिंपल 1 2 3 4 5, मेरे पास डिजिट्स भी 5 ही अवेलेबल है, तो 5 के ही बन सकते हैं मैक्सिमम, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 using 0 1 2 2 3, 0 1 2 2 3। चलो इनको यूज करके 20,000 से बड़े मैं कितने नंबर बना सकता हूं? तो आपको पता है आगे वाले प्लेस पे या तो 2 आ सकता है या 3, इस वाले प्लेस पे एक बार 2 आ सकता है और एक बार 3। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि 2 बार है, तो ये एक बार ही में नहीं हो पाएगा। तो एक बार क्या कर लो, आगे 2 ले लो, और एक बार क्या कर लो, एक बार आगे 2 ले लो, एक बार आगे 3 ले लो। ये एक बार में नहीं होगा, समझ गए? सारी बात समझ में आ गई? या एक बार एक काम करो, सारे नंबर बना लो और वो वाले केस माइनस कर दो जिसके आगे क्या आ रहा है 0 और 1, वैसे भी हो सकता है, समझ गए? बट मैं ऐसे कर रहा हूं, जब एक बार आगे 2 फिक्स कर दिया, जब आगे 2 फिक्स हो गया तो 1 फिक्स हो गया, बचे कितने 1 2 3 4 ही फिल करने थे 4 फैक्टोरियल। क्या इसमें कुछ डिवाइड में आएगा? नहीं आएगा। जिसकी भी अरेंजमेंट कर रहा हूं उसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। प्लस जब आगे 3 फिक्स हो गया, जब आगे 3 फिक्स हो गया, बचे कितने 4 जगह 4 ही नंबर है, तो 4 फैक्टोरियल। और इन 4 में बच्चों क्या चीज है 2 बार 2 है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया क्या? अच्छे से आया? पक्का आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बेटा भूलना मत, देखो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, सारे ऐसे लॉजिक लगाने एग्जाम में, कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो भाई, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोनाउन आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, समझ गए? अगर इसके लेटर को मैं एज अ डिक्शनरी अरेंज करूं इन ऑल पॉसिबल वेज, then what will be the the 182 वर्ड 182nd वर्ड, समझ गए?
अगर इसकी सारे लेटर्स को मैं एज अ डिक्शनरी वाइज अरेंज करूं तो बताओ उनके अंदर 182nd वर्ड कौन सा होगा? लगाओ दिमाग, निकालो। देखो भाई, आपके पास वर्ड था प्रणव, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इसके लेटर्स को अगर मैं डिक्शनरी वाइज अरेंज करूं, या इस जितने भी वर्ड बन रहे हैं उनको मैं डिक्शनरी वाइज अरेंज करूं, तो उस डिक्शनरी में 182nd वर्ड कौन सा होगा? समझ गए, है ना भाई। अच्छा, जब मैं इनको डिक्शनरी वाइज अरेंज करूंगा तो उस डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से लेटर वाले वर्ड आएंगे? ए वाले। सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद ए। अच्छा, अब आगे ए फिक्स हो गया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 थे, बच्चे कितने? 5 फैक्टोरियल। इन 5 में कुछ रिपीट होगा क्या? नहीं, है ना। इसका आंसर कितना आ गया? 120। अच्छा, ए के बाद कौन से अल्फाबेट वाले आएंगे? एन। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद एन, आगे एन फिक्स हो गया। 1 into 5 फैक्टोरियल। अब आगे एन फिक्स हो गया। इन 5 में कुछ रिपीट होता है क्या? क्या? ए कितनी बारी? 2 बारी बच्चों। आंसर कितना आएगा? 16। ध्यान से देखो, अभी तक कितने वर्ड्स हो चुके हैं? 180 हो चुके हैं। अब जो 181th वर्ड है वो किससे शुरू होगा? पी से। तो नाउ तो देयरफॉर 181th वर्ड विल बिगिन with P and it is ये क्या हो जाएगा? आगे P, समझ गए। अब P के बाद सबसे पहले क्या आएगा? A। उसके बाद क्या आएगा? अबे फिर दोबारा A नहीं आएगा, है ना भाई। उसके बाद P A आ गया, अब क्या आएगा? N। उसके बाद B। ये कौन सा हो गया? 181। मुझे निकालना कौन सा था? 182। तो नाउ 182th word will begin with will 182th word will be। अब सुनो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या V के बाद कोई और अल्फाबेट आ सकता है? नहीं, है ना। तो अब इसका मतलब क्या होगा? कौन सी पोजीशन? ये वाली पोजीशन चेंज होगी। जब इस वाली पोजीशन को मैं चेंज करूंगा बच्चों, तो R के बाद जब R वाली पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो यहां पर या तो R आ सकता है या तो V आ सकता है। अब R ऑलरेडी आ चुका है, तो अब क्या आएगा? V। नेक्स्ट क्या बचेगा? R। अगला वाला कौन सा हो गया? ये 182th वर्ड हो गया। समझ में आई बात? आ गई भाई। ये तो सिंपल अरेंज कर दिया, और जो अगला वाला होगा, ऐसा क्वेश्चन किया था ना अगेन वाला, सिंबल लॉजिक। तो भाई अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट 183rd। मुझे लग रहा था किसने बोला क्यों नहीं चीज। 183rd वर्ड भी निकाल दो भाई, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है। सुनो, अब जब 183rd निकालना होगा, इसके बाद तो कुछ और आ नहीं सकता, है ना। इसके बाद तो कुछ और आ नहीं सकता। तो अब क्या आऊंगा? इस पोजीशन पर आऊंगा। जब इस पोजीशन पे आऊंगा तो या तो R आएगा या तो V आएगा, दोनों आ चुके हैं। फिर आऊंगा इस पोजीशन पे, है ना भाई। तो P A A। इस पोजीशन पे या तो N आ सकता है, या R आ सकता है, या V आ सकता है। अब N वाला फुलफिल हो चुका है। N के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? R। जब यहां पर R आ गया तो मेरे पास क्या बचेगा? N और V। पहले क्या आएगा? N, उसके बाद। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। अच्छा क्वेश्चन है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट एक वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड सच दैट बोथ E both R and both N occur together। समझ गए? अरेंजमेंट के वर्ड्स को यूज करके, अरेंजमेंट के लेटर्स को यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड्स बना सकता हूं जिसमें दोनों ए, दोनों ई, दोनों आर और दोनों एन एक साथ आते हो। लगाओ दिमाग।
देखो भाई क्या बोला है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये क्या हो गया भाई, एक वर्ड है अरेंजमेंट, ठीक है भाई। बोला इसको यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड्स बना सकता हूं जिसमें दोनों ए, दोनों आर, दोनों ई और दोनों एन एक साथ हैं। अब बताओ कैसे करेंगे। अब तो बहुत सीख लिया ऐसा यार, जिसको भी साथ लाना हो उसे हमेशा क्या माननी है, एक यूनिट। तो दोनों ए, दोनों आर, दोनों ई, दोनों एन को क्या मानूंगा, एक यूनिट। तो भाई तो लेट्स टेक both A, both E, both R and both N as a single unit. Single unit. चलो, तो therefore total number of letters to be arranged, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 -2 -2 -2 -2 +1 +1 +1 +1 कितना हो गया, 7 हो गया। समझ गए। तो भाई तो नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच both A, both E, both R and both N occur together equals to हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। इन साथ में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। समझ गए बात, समझ में आ गई। ओ सॉरी सारे सेम ही है ना, अपॉन में 2 डिवाइड भी करूंगा 2 फैक्टोरियल, तो ये जनरली सारे 1 हो जाएंगे ना, क्योंकि 2a अपॉन 2 सब सेम है ना बेटा। समझ में आई बात। अगर सारे डिफरेंट होते बात अलग होती। तो अभी आंसर ये आ जाएगा सीधा क्या, 7 फैक्टोरियल। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया पक्का। चलो अब ऐसा क्वेश्चन तो कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना। चलो अगला करो। determine the number of 5 cards combinations. Determine the number of 5 cards combination. Combinations out of a pack of 52 cards. If at least 3 out of 5 cards are ace cards. चलो करो। चलो भाई सॉल्यूशन। यार बच्चों क्वेश्चन क्या था, आपको 5 कार्ड चूज करने हैं 52 कार्ड में से, 52 पत्तों में से आपको 5 पत्ते चूज कर रहे हैं। इफ एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 कार्ड्स आर एस कार्ड, और उन 5 में से कम 3 क्या है, एस। उन 5 में कम से कम 3 क्या होने चाहिए, एस। तो 2 केस बनेंगे, या तो 3 एस या 4 एस। तो देखो भाई, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन, तो किसके इक्वल हो जाएगा यार। मुझे क्या चाहिए इसमें यार, 3 एस चाहिए। या तो हो सकता है एक बार 3 एस हो जाए और बाकी जो 2 हैं वो क्या हो जाए, नॉन एस। कम से कम 3 एस चाहिए, या हो जाए एक बारी
उन पांचों में 4 एस और बाकी एक नॉन एस, और इससे आगे वाला केस बन ही नहीं सकता क्योंकि एस मेरे पास टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ध्यान से रखना, ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? आ गया। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, देखता हूं आप में से कौन कर पाता है यार। कराया था भाई, क्वेश्चन मैंने कराया था, तो तुमसे होना चाहिए भैया। देखो भाई क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। सही है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट so that vowels occupy odd places, ताकि जो वोवल्स है वो हमेशा कहां पर आए बच्चों, ऑड प्लेसेस पर आए। समझ में आई बात? करो करो। देखो भाई क्वेश्चन क्या था भाई, आपके पास एक वर्ड है ऑर्डिनेट, इसको यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड्स बना सकता हूं कि जो वोवल्स है वो हमेशा कहां पर आए, ऑड प्लेसेस पर आए। अच्छा अब चेक करो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड और कितने वोवल है, 1 2 3 4। अब जो मुझे, मेरे पास 8 वर्ड है, तो ऑब्वियसली जो मुझे वर्ड बनाना है वो एक 8 लेटर का बनाना है, और वोवल जो है वो कहां आनी चाहिए, ऑड प्लेसेस पे। तो मतलब वोवल यहां आ सकता है, वोवल यहां आ सकता है, वोवल यहां आ सकता है, और वोवल यहां आ सकता है, और तो कहीं नहीं आ सकता। तो इसका मतलब बाकी जगहों पे क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट। वोवल्स के लिए 4 जगहें और 4 ही क्या आते हैं, वोवल्स। तो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इनटू कॉन्सोनेंट के लिए 4 जगहें और 4 ही कॉन्सोनेंट, तो 4p4, ये भी कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। समझ गए? अब यहां पर मैं हल्का सा चेंज करना चाहूंगा, सेम क्वेश्चन आता और यहां पे लिखा होता है ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं आ रहे, नो 2 वोवल्स आर अकर टुगेदर। आंसर लिखो। चलो भाई, अब मैंने कंडीशन क्या दी थी, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें कोई भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं चाहिए, कोई भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? अब सुनो, अब मुझे कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, आप यूं समझ सकते हो कि वोवल, अरे यार ऐसे करो ना, आप सबसे पहले एक काम करो, मेरे पास वोवल और कॉन्सोनेंट है ना, आप कॉन्सोनेंट को लगा लो, समझ गए, और वोवल्स अब 1 2 3 4 5, इन 5 में से किन्हीं भी 4 जगह वोवल लगा लो, हमेशा क्या होगा, कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं होगा, है ना भाई? तो लिखते हैं नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू, वोवल के लिए 5 प्लेस है, यूज कितने होंगे, 4, और कॉन्सोनेंट के लिए 4 प्लेस है, 4 ही यूज होंगे, तो 4p4 4 फैक्टोरियल। दोनों बातों में फर्क है बेटा, समझ में आई बात? अब कंफ्यूज तो नहीं हो एग्जाम में, ये ऑड प्लेसेस वाला अलग था और ये कोई भी 2 एक साथ नहीं है, ये अलग था, है ना? चलो भाई ठीक है। अगला भाई, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।